नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही जानेंगे स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस, एंड आपकी लव लाइफ के लिए भी हम कार्ड्स को पुल करेंगे। इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड रिसेंटली हीलिंग लाइफ का चैनल, उसकी लिंक भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप वहाँ से मुझे फॉलो करना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, सो यू कैन गो अहेड। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डेली गाइडेंस एंड बहुत सारे मैसेजेस, रील्स, शॉर्ट स्टोरीज को भी अपलोड कर रही हूँ। वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए लियो C Rashi in Sun, Moon, Rising and in Venus. Let us see special guidance and messages क्या है आपके लिए। The first energy we are having is box, जो कि ये कह रहा है you will receive a gift. So कोई गिफ्ट आपको मिल सकती है, ये एनर्जी आ रही है। सेकेंड कार्ड वी आर हैविंग इज स्टार, गारंटीड सक्सेस। सो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका दिख रहा है मुझे इस मंथ में। सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं लियो। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो अगर आप देख सकते हैं ना, सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं एंड इट्स लाइक समथिंग गुड इज हैपनिंग इन योर लाइफ इन दिस मंथ। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज ग्रास हॉपर, जो कि ये कह रहा है सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको आपको बैलेंस करना है, जिनके लिए थोड़ी सी केयरफुल तरीके से चीज़ों को और परिस्थितियों को हैंडल करना होगा आपको। ओके, द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। स्वाभाविक सी बात है ना लियो, सक्सेस भी मिल रही है, मेहनत भी आप बहुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस फील होगा, फ्रस्ट्रेशन फील होगी, समवेयर आपको ये लगेगा कि अरे सिचुएशंस को, बिकॉज ट्विस्ट एंड टर्निंग वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, तो टाइट डाउन है। कहीं आपको आगे बढ़ना है मगर कुछ चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो एक जैसे कैसे ना कश्मकश है और मेहनत में आप लगे हुए हैं। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज रैबिट, जो कि ये कह रहा है टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। आई फील कि लियो बहुत ज़्यादा आपको सेक्सुअली चीज़ों को लेकर के बहुत स्ट्रेस में नहीं रहना है इस समय, ठीक है। वट एवर इज कमिंग योर वे, पर्टिकुलरली फॉर मैरिड पीपल और जो भी इन्वॉल्व रहते हैं, आई फील कि ये एनर्जी इस तरीके की है जो कि मुझे ये इंट्यूशन कह रहा है यहाँ पर कि कुछ बातें ऐसी हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स को लेकर के जो आपका ध्यान भटका सकती है, ठीक है, आपकी एनर्जी को डाउन कर सकती है, आपका मूड स्विंग्स हो सकता है इन बातों को लेकर के, स्पेशली इफ़ यू वांट समथिंग एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दे सकती है। आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, जो भी आपके सामने की परिस्थितियां हो, आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है। थिंक द पॉजिटिव साइड। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। कोई पर्सन है ऐसा जो बहुत ही बेवकूफ़ तरीके से आपके साथ में मैनेज कर रहा है, डील कर रहा है। सो समवन इज बिहेविंग इन दैट वे। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज पिग, बी अवेयर ऑफ ग्रीड। सो ग्रीडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, इस एनर्जी से थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 किस
किस एनर्जी या किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। एंड वी हैव योर वेल्थ एंड करियर। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो करियर एंड वेल्थ, दो मेजर कंसर्न्स आपके होने चाहिए इस एंटायर मंथ। ओके, ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग अब हम कर लेते हैं। इस रीडिंग को आप पर्टिकुलरली किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो नए हैं चैनल पे उन्हें बता दूं मैं कि इस रीडिंग के लिए आपके मन में कोई भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके ही आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। सेकंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे, ठीक है। साथ ही आपको याद दिला दूं एक बार फिर से कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल नाउ। व्हाट्सएप की लिंक मैंने ऐड कर दी है, जस्ट आपको उस लिंक को क्लिक करना है। प्रोबेबली यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, ठीक है। एंड मैसेज भी आप मुझे वहीं से कर सकेंगे। चलिए लियो, ऑल ओवर एनर्जीज क्या गाइडेंस आ रहा है एंड व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग, लेट अस फाइंड आउट। ओके, जो फर्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है टावर। द सेकेंड एनर्जी वी आर हैविंग इज पेज ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 5 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए टावर की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है, लेकिन इस डेक के अंदर टावर का जो कार्ड है ना वो एक अलग सिनेरियो को और एक अलग सिचुएशन को बताता है। इस कार्ड के अंदर, इस डेक के अंदर टावर का कार्ड जो दूसरा डिजास्टरस वाली जो एनर्जी बताता है, यहाँ पर टावर का कार्ड के एक और मीनिंग है जो कि हमें ये कह रहा है कि जैसे धीरे धीरे एक इमारत बनती है, टावर बनता है, उसी तरीके से लियोज आप इस मंथ मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। डोंट रन अवे फ्रॉम वट एवर वर्क, वट एवर हार्ड वर्क यू आर डूइंग, उससे स्किप नहीं करिएगा, उस चीज़ को स्किप मत करिएगा। कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली सामने आने वाले हैं, कुछ चीज़ों में चुनौती भी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथली एंड एक अच्छी हैप्पी राइड आपको एंजॉय करने को मिलेगी। आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी। मगर फिर भी टावर का कार्ड है, मैं दो तरीके से इसको समझाऊंगी। एक है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, जस्ट आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहिए, ओके, डोंट स्टॉप। सेकेंड इज कुछ चीज़ों में आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो बी अवेयर। मेजर फाइनेंशियल सिचुएशंस है, हेल्थ की सिचुएशंस है, कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को बहुत ही सोच समझ करके शांति के साथ में आपको लेने हैं। कुछ सिचुएशंस आप लोगों के लिए नेगेटिव यहाँ पर दिख रही है, स्पेशली किसी तरीके का लॉस हो सकता है, किसी तरीके का नुकसान हो सकता है, स्पेशली अगर आप बहुत आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। ओके, एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, दिस इज़ अ चैनल मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर कोई आपको किसी तरीके का लालच दे, कोई ग्रीड दे कि अगर आपको ये प्राइस मिल रहा है आप ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए या आप मुझे अपना ये बता दीजिए, आजकल बहुत फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, तो ये एक चैनल मैसेज है जो मुझे मिल रहा है। आई होप ये आप में से किसी ना किसी को हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ किसी तरीके की ग्रीड के अंदर आकर के अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स को मत शेयर करिएगा, ओके। कुछ खतरा यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स में हो सकता है। मेजर डिसीजंस आपको लेने हैं, उस समय आपको बहुत केयरफुल रहना है। आप राय ले सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी से। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज पेज ऑफ कप्स। आई फील लियोज कि आप लोग अपनी लाइफ में है ना लविंगली चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं इस एंटायर सिचुएशन में। बहुत परिस्थितियाँ टफ एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हो सकते हैं, बट समवेयर यू आर स्टिल ऑन द पॉजिटिव साइड। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना, समझना, बारीक तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। देखिए, जल्दी से आप डिसीजंस नहीं लेने वाले हैं। मुझे अंदर आपकी एनर्जीज में एक ठहराव दिखाई दे रहा है, एक समझ दिख रही है। बहुत ही डीपली आप चीज़ों को कैलकुलेटिव तरीके से सोच करके, समझ करके आगे बढ़ने वाले हैं, ये एनर्जी दिख रही है। क्यूरियोसिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है, ठीक है, लेकिन आपका इंट्यूशन है ना वो बहुत अच्छा चलता रहने वाला है। लोग आपके और आपके कोई अच्छे काम में या प्रोजेक्ट में या घर में या परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराने की कोशिश कर सकते हैं। किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ में कराने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें आपका नुकसान हो, स्पेशली बिकॉज दे आर जेलस।
आपसे जेलसी हो रही है उनको, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप अपनी अच्छी बुद्धि सुबुद्धि को यूज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़े, दूसरों की बातों में नहीं आकर के अपनी सोच समझ के साथ और अपनी बुद्धि के साथ में अगर आप काम करेंगे तो चीज़ों को, टफ से टफ सिचुएशंस को आप हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कोई आपको प्रोवोक कर सकता है, आपको ज़बरदस्ती गुस्सा दिला सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है लियो कि आप गुस्सा हो रहे नहीं हो रहे, उनकी बातों में बहक जा रहे या नहीं जा रहे। सो दिस इज़ अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं चीज़ों के अंदर आपकी। वैसे ऑल ओवर एनर्जी में मुझे इतना गुस्सा आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, मगर ज़बरदस्ती आपको गुस्सा दिलाया जा रहा हो, ये एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो वी आर हैविंग, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस टफ आती हुई दिख रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत का शायद उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, बट सक्सेस डेफिनेटली मुझे दिख रही है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आप लोग कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत स्ट्रांगली करते हुए दिख रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँगी कि आप इस एंटायर मंथ में ना एक डेवलप्ड पर्सनालिटी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। समवे यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ। कितने भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, मगर आप आगे बढ़ ज़रूर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए हम देख लेते हैं लियो लव लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं। जनरल रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, बहुत सारी डिफरेंट रीडिंग्स आपको प्लेलिस्ट्स के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को चेक करिए। लेट अस फाइंड आउट लियो लव लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। साथ ही 15 डेज ऑफ रीडिंग भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। Okay, so we have Page of Cups along with 2 of Swords, we have Queen of Cups along with 6 of Pentacles and we have Ace of Cups. Love life में क्या चल रहा है लियो ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं। We have Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो सबसे स्ट्रांगली यहाँ पर आई है। इसके साथ ही हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है। एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। व्हाट आई एम गेटिंग लियो, ये जो एंटायर मंथ है ना, द बेस ऑफ एनी सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप विल बी लव। प्यार रहेगा रहेगा रहेगा, बॉटम सब जगह पर आपको लव रहेगा। इसके साथ साथ में कुछ जगह पर कंफ्यूजन है, प्यार ज़रूर है, मोहब्बत ज़रूर है। आई होप मैं आपको ये थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँ। बॉटम ऑफ द स्टोरी इज, जैसे हम बोलते हैं ना, बेस किसी भी ग्रेवी का, किसी भी सब्जी का अगर बेस बना रहे तो बेस में प्यार है। ओके, इसके साथ में थोड़ी सी एनर्जी फ्लक्चुएटिंग रह सकती है बिकॉज वी आर हैविंग 2 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, यानी प्यार के साथ साथ में कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन क्यों रहेगा, किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर कंफ्यूज आइदर आप हैं या आपके पार्टनर हैं या आप दोनों हैं। मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर की कंफ्यूज एनर्जीज दिख रही है और मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है आप में से कुछ लोग हैं ना, आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे रिश्ते में। प्यार ज़रूर है, बहुत सारा प्यार है, मगर प्यार के साथ साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसके लिए इस समय आप रेडी नहीं हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो लव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके दिल में भी प्यार है, उनके दिल में भी मोहब्बत है, लेकिन आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं। स्पेशली मुझे ये फील हो रहा है लियोस कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के आइदर स्टक हैं या आप स्टक हैं या आपके पार्टनर स्टक हैं। सिचुएशंस में यहाँ पर करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है या फैमिली हो सकती है। किसी बात को लेकर के स्टक वाली एनर्जी में डिसीजंस किस तरीके से लिया जाए ताकि आपके लिए सब अच्छा रहे, आपके पार्टनर के लिए सब अच्छा रहे और जो बाकी के जो सिचुएशंस हैं वो भी बैलेंस रहे, यानी इन शॉर्ट किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो बेस ऑफ द एनर्जी और बेस ऑफ द रिलेशनशिप इज ऑलवेज लव, बट उस प्यार में
देखिए, मैंने पहले ही कहा था आप बहुत सेंसिबली डिसीजंस लेने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू लव समवन एंड यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड देम। नहीं, आप प्यार में इतना कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप में निभा रहे हैं रिश्ता कि आपके पर्सन आपके सामने आ रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है, नहीं कर रहा है, यू आर ट्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि वो अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं या उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप उनको टाइम टू टाइम स्पेस भी दे रहे हैं, खुशी से, स्वेच्छापूर्वक होकर के। और जब आप उनको स्पेस दे रहे हैं, जब आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी कुछ बातें इतनी पसंद आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है दैट दे आर फॉलिंग मोर इन लव विद यू। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है कि पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है लियो। बहुत सारी एनर्जीज आपने अपने पार्टनर को, अपनी लव इंटरेस्ट को दी है, मगर अब उतना ज़्यादा डेप्थ में जाना इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट। प्यार है, मोहब्बत है, आप लोगों के लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के चांसेस भी दिख रहे हैं। सिंगल्स अगर हैं आप, सिंगल लोगों के लिए भी अगर बात करूँ, प्रोबेबली यू विल फाइंड समवन जिसके साथ में आप ज़िंदगी बिताने की कोशिश करना चाहेंगे, रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करना चाहेंगे। मे बी यू विल फॉल फॉर समवन, कोई आपको पसंद आ जाएगा, किसी के साथ में आपको रिश्ते की अगर बात चल रही तो वो पर्सन आपको पसंद आ जाएंगे। बट आपकी तरफ से मुझे कन्फ्यूजन्स दिख रहे हैं लियोज। प्रोबेबली यू आर नॉट रेडी, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि आप नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले भी, बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप बढ़ना नहीं चाह रहे, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ में आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सारी चीज़ों को आपको प्यार से हैंडल करना है। ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा लव एंड ओनली लव आई एम गेटिंग। सब चीज़ों को शांति से, प्यार से, सुकून से, पीसफुल एनर्जीज में अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे, आई थिंक एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। साथ ही ये भी उम्मीद करके बैठी हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना? नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस एंड आपके लाइक्स एंड एवरीथिंग से। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।